सुध बुध दीजे शंकरी, हे माँ मेहर करे महमा, चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी सगत, वीण हथी हंसवाहनी, हे माँ माता देहु सुम, आपदाम अपहरतारम, आपदाम अपहरतारम, नातारम सर्व संपदामं, लोकाभिरामं श्रीरामं, हे नाथ हरि भूयो भूयो नमाम्यहं, वसुदेव सुतं देवा कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, हरि कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन करते हुए ग्रामीण देवताओं को नमन कर व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय मधुर भाषी कोकिल कंठा अनेक प्रकार से मानव की जीवन का कल्याण कैसे हो सभी वृतांत सुना के हम सबका हित चिंतन चाहने वाले भागवत आचार्य साध्वी माया जी यहाँ मंचस्थ आर्य भद्र पुरुषों, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, सामने सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वात्सल्यमयी मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा सत सत नमन। सज्जनों, भगवान कृष्ण ने 2 बार दर्शन दिया। जिनको दर्शन हो जाते हैं उनकी सचमुच भूख मिट जाती है। जब तक आंख खुलती है देखते हैं तब तक भूख नहीं मिटती। जब अर्जुन को भूख थी मेरा तेरा, मैं कैसे करूं क्या करूं, जब भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय में सारी सीख दी, फिर भी अर्जुन के गले कभी उतरती है कभी नहीं उतरती है। जब अर्जुन के कल्याण हेतु भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए, अर्जुन की आंख बंद हो गई और उन्होंने ध्यान में विराट रूप दिखाया। सारी दुनिया अपने आप अपने कर्मों से मर रही है, अपने कर्मों से उभर रही है। तो अर्जुन का अभिमान दूर हो गया, कर्तापन मिट गया, न मारने का रहा न जीने का रहा। उसका तो एक ही दिखा कि तो संसार है, जितना परमात्मा करे उतना कर्म करना है, बस दूसरी सब बातें गौण है। ये अर्जुन को ज्ञान हुआ। दूसरी बात, जब गोपियों को बिलखते देखा, गोपियों को विरह सताने लगा, गोपियों को व्याकुल देखा, तो भगवान कृष्ण ने कृपा की और गोपियों को दर्शन दिया। दर्शन उसे कहते हैं जो आंख नहीं देखती है, भीतर दर्शन होते हैं। जब भीतर दर्शन हुआ गोपियों को और महाराज का दर्शन जब होता है, हर गोपी के पास कृष्ण खड़ा है और गोपियों ने ऐसा विराट रूप देखा, तो उनकी सब मिलने की बिछड़ने की वो सब भूख मिट गई। कहा कृष्ण तो हमारे साथ है। कभी कहते कृष्ण कहाँ गया और कभी कहते यहाँ गया। जब ये ज्ञान हो जाता है, इसी का नाम मोक्ष है, इन्हीं का नाम
दर्शन है। गोपियों को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया। तो ये वृतांत हमने माया जी से सुना। हमको भी उसी दर्शन की अपेक्षा करनी चाहिए। आंख से तड़बड़ तड़बड़ दर्शन करते हैं। और सजनों, सच्चा दर्शन नहीं, दर्शन ही करना है तो तड़प जगाइए। गोपियों यमुना नदी के पास जाकर के व्याकुल होकर के, मायूस होकर के और भगवान के विरह में डूब गई। तब भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। गोपियों की आंख बंद हो जाती है और सारा जगत दिखता है। ऐसे हर एक गोपी, हर एक भारतीय नारी, क्या संसार की प्रत्येक नारी और पुरुष भगवान के हृदय, भगवान के लिए हृदय में ब्रेह जगाते हुए, और जब हम ऐसे व्याकुल होकर के बैठ जाएंगे, ध्यान करेंगे, तो भगवान के महाराज का और भगवान का दर्शन हम सबको हो सकता है। लेकिन भगवान के प्रति हमारा ऐसा प्रेम जगना चाहिए, प्रेम जगना चाहिए, तड़प जगनी चाहिए। और यही हमें भागवत कथा सिखाती है। सजनों, एक भजन सुनाते हैं। देना सहा